जानू, अभी थोड़ा रुक जाओ प्लीज। कौन है वहां? टॉर्च कहाँ रखती है? प्रकाश, टॉर्च? ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। साफ साफ बताओगे? हाँ? बोला ना, कुछ नहीं। तुम आराम करो। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। तुम आराम करो, सो जाओ। हाँ। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। तुम भी सो जाओ। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। ये तैयारी है तुम्हारी? इस तरह संभालोगे तुम कंपनी को? एक प्रोजेक्ट तो संभाल नहीं सके, कंपनी के शेयर्स भी 10% गिर गए। मगर मैंने तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें पता है? गलती हो गई पापा। मुझे पापा हरगिज मत बुलाओ। कॉल मी सर। तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई है, कंपनी से नहीं। आज तक मेरी बेटी ने जो भी पसंद किया वो मुझे भी पसंद हुआ करता था, सिवाय तुम्हारे। उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक मैनेजर की तो औकात नहीं तुम्हारी, और मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हो। खैर कोई बात नहीं, अब कंपनी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सामान उठाओ और दफा हो जाओ अभी इसी वक्त। प्रकाश, क्या हुआ? ये क्या हरकत है? हाँ? कुछ नहीं, माफ करना। तुम आराम करो। कैसे आराम कर सकती हूँ मैं? ये पागलपन है। क्या हो गया है तुम्हें? बोला ना आराम करो। फिजूल के सवाल करके दिमाग खराब कर रही हो। प्रकाश! 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 ये क्या हो रहा है? प्रकाश! रुक जाओ, एक मिनट। पता नहीं क्या हो गया था। जब भी पूछूं तो पता नहीं करते हो। मुझे लगता है कि तुम अपना होश और आवाज खो चुके हो। तुम्हें फौरन किसी इलाज की जरूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। मैं परेशान हो गई हूँ। तुम ये जो कुछ कर रहे हो ना, उसे देखकर मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सॉरी। बस बहुत हो गया। मुझसे अब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। दिया, दिया, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें देखकर दिल मायूस होने लगा है। दिया, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? दिया, दिया, मत जाओ। सुनो ना, प्लीज मेरी बात समझो। दिया, दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, समझो। प्रकाश, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ठीक हो गए हो तो मुझे लेने आ जाना। मुझे माफ कर दो, अभी मुझे जाना होगा।
पर एक खास मेहमान हैं, जो कि अपने पेशे में माहिर है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बहुत बड़े रिसर्चर है। इन्होंने पैरानॉर्मल के अलावा ब्लैक मैजिक के भी कई अनसॉल्व केसेस को सॉल्व किया है। तो आइए दोस्तों, हम आपको रूबरू करवाते हैं मिस्टर विद्यार्थी से और जानते हैं इनके बारे में। सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत है। सर, एक आम सा सवाल पूछना चाहती हूँ, ये भूत, आत्मा, इन सारी चीजों का कोई वजूद होता है क्या? साइंस, एवरीथिंग इज साइंस। अगर पॉजिटिव एनर्जी का वजूद है तो नेगेटिव एनर्जी का भी वजूद है। जो यकीन करते हैं और जो नहीं करते उनके बीच एक बारीक फासला होता है जब तक वो उससे रूबरू नहीं होते। सर, ये पैसा कमाने का जरिया भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर होता तो अब तक मैं बहुत अमीर हो चुका होता। सर, आपने पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 से ज्यादा केसेस सॉल्व किए हैं। उसमें से कोई ऐसा केस जो आपके लिए भी दिलचस्प रहा हो, अगर आप व्यूवर से शेयर कर सके तो? मेरे ख्याल से मैंने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं वो दिलचस्प ही रहे हैं, बल्कि दिलचस्पी से भी परे। और एक जरूरी बात, मेरा एक उसूल है, मैं अपने क्लाइंट्स के नाम जाहिर नहीं करता। सर, अगर आपको एक ही वक्त पर कई सारे केसेस आए तो आप किस केस को पहले तवज्जो देते हैं और किस केस को नहीं? मेरे लिए हर केस जरूरी है, इसीलिए हर केस में मैं खुद ही शामिल होता हूँ और उसे सॉल्व करता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा मौजूद हूँ जब भी आपको जरूरत हो। शुक्रिया सर।